कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। सारे घर वालों की ड्यूटी लगाकर रिदम अब फ्री हो चुका था। वो अब अपने काम पे अच्छे से फोकस कर रहा था और अपनी बीवी को भी अच्छे से देख पा रहा था। रिदम अभी सबको उनकी ड्यूटी दिए हुए 2-3 दिन ही बीते। रिद्धि भी सबके साथ बहुत खुश थी। हालांकि अभी उसका तीसरा मंथ ही चल रहा था, फिर भी सब उसकी केयर कर रहे थे। रिद्धि एक दिन दादी के साथ हॉल में बैठी, वहीं सब लोग भी बैठे हुए थे। सारे बच्चे बैठकर रिद्धि का एंटरटेनमेंट कर रहे थे। तभी वह रिदम भी आ गया। आज वह जल्दी आ गया था ऑफिस से। रिदम को जल्दी आया देख रिद्धि बोली, सर आप आज इतनी जल्दी कैसे? रिदम मुस्कुराया और बोला, आज मेरा मन था सबके साथ बैठने का, इसलिए। रिदम की बात पे कनक छेड़ते हुए बोली, सबके साथ बैठने का या सिर्फ भाभी के साथ? कनक की उस बात पे रिदम आंखें दिखाकर बोला, बकवास कम करो और थोड़ा पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा लगाया करो। रिदम अपना गुस्सा निकालकर वहाँ से चला गया। रिदम को जाते देख सब लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। थोड़ी देर रिद्धि वहीं बैठी रही और रिदम के आने का इंतजार करने लगी। जब रिदम नहीं आया तो रिद्धि ऊपर रूम में जाने लगी। तब दादी बोली, अरे बेटा अब तो डिनर का टाइम हो गया है, तो थोड़ी देर में सब डिनर कर लेना। तो रिद्धि बोली, दादी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, आप मेरा और सर का डिनर ऊपर रूम में ही भिजवा देना। और ऐसा बोलकर वो अपने रूम में आ गई। रिद्धि रूम में आई तो देखा रिदम अभी सोफे पे बैठा काम कर रहा था। उसने लैपटॉप को टेबल के पास रखा हुआ था और खुद सोफे पे बैठकर अपना काम कर रहा था। रिद्धि ने उनको देखकर उसके चेहरे की प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे चलकर आई और रिदम की गोद में आकर बैठ गई। रिदम उसकी इस हरकत पे आंखें टेढ़ी करके उसे देखने लगा। रिद्धि ने क्यूट सा मुंह बनाकर कहा, ज़्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है, मैं और आपका बेबी दोनों आपकी गोद में बैठना चाह रहे थे और आपके साथ ढेर सारी बातें करना चाह रहे थे, पर आप हो कि आप सारे दिन काम में रहते हो और हमको सबके साथ बिजी रखते हो, और हमने प्यार करना तो दूर, अब हमें केयर के अलावा कोई बात भी नहीं करते। रिद्धि मुंह फुलाकर बोली। रिदम मुस्कुराया और रिद्धि और अच्छे से अपनी गोद में बिठाकर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए आराम से बोला, तो अब हमारे बेबी और उसकी मम्मा को शिकायत है कि अब उनके लिए मेरा प्यार कम हो गया, तो चलिए बता दिया जाए उनके लिए कितना प्यार है मेरी नज़रों में। रिदम ने रिद्धि की आंखों में देखा और उसकी कमर में अपनी बाहें लपेटकर उसे थोड़ा अपने करीब खींचकर उसके होठों को अपने माथे के ऊपर रख कर बोला, मेरा प्यार अब कभी तुम्हारे लिए कम नहीं होगा, अब हर दिन बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। अब हर दिन तुम मेरे प्यार में मेरी तड़प देखोगी, मेरा जुनून देखोगी। रिदम बातें करते करते रिद्धि के चेहरे पे चूमने लगा। रिदम के होठ रिद्धि के सारे चेहरे पर चलने लगे। रिद्धि की धड़कनें तेज होने लगी। रिद्धि के हाथ धीरे धीरे अपने आप ही रिदम की गर्दन पर चलने लगे। रिद्धि अपने दोनों हाथों से रिदम के चेहरे को पकड़कर अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाने लगी। रिदम रिद्धि के टच से और भी ज्यादा बेचैन होने लगा। उसकी धड़कनें बेकाबू होने लग गईं, सांसें ऊपर नीचे होने लगी। रिदम ने रिद्धि के गुलाबी लबों को देखा और उसकी बेताबी देखकर रिदम ने समय गवाए बिना जल्दी से अपने होठों को रिद्धि के होठों के ऊपर रख दिया। दोनों के होठ आपस में मिलते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे दोनों को रेगिस्तान में प्यासे को पानी मिल गया हो। दोनों बेसब्र होकर एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। रिदम के हाथ रिद्धि की कमर और पीठ पे चलने लगे। दोनों काफी देर तक दोनों एक दूसरे में खोकर किस करते रहे। थोड़ी देर के बाद रिदम को होश आया और उसने रिद्धि के लबों को छोड़कर उसके माथे पे अपना माथा मिलाकर कहा, आई लव यू सो मच मेरी जान, मेरे जीने की वजह तुम बन चुकी हो, अब कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। बहुत दूर रहा, अब बहुत नफरत कर ली, बहुत परेशान कर लिया, अब और नहीं, अब कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, और अगर किसी ने हमारे बीच में आने की कोशिश भी की तो उसको जिंदा गाड़ दूंगा। रिदम की ऐसी बातें सुनकर रिद्धि भावुक होकर बोली, रिदम मैं भी आपसे बेहद प्यार करती हूँ और आपके बिना अब तो जीने की सोच भी नहीं सकती। एक टाइम था जब आपके बिना जी रही थी, पर अब नहीं जी सकती। मेरे जीने की वजह बन गए हो तुम, और किसी तीसरे की वजह से हमारे बीच कोई दरार आई या कोई परेशानी आई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी आपके बिना। रिदम रिद्धि की बातों को सुनकर चिंता से गले लगाकर बोला, नहीं मेरी जान, अब नहीं, अब कोई नहीं आएगा हमारे बीच, मैं तुम और हमारा अंश ही होगा। ऐसा कहते कहते रिदम ने काफी देर तक रिद्धि को अपने गले लगा कर रखा। काफी देर बाद रिदम रिद्धि को बेड पे लेके आया। वहां उन दोनों ने खाना खाया और फिर से वापस एक दूसरे की बाहों में सिमट कर लेटे हुए थे। अचानक से रिद्धि कुछ सोचते हुए बोली, रिदम आपको एक बात बोलूं? रिदम ने आंखें बंद किए हुई बोला,
रिदम आपको याद है वो पहला दिन जब मैं यहाँ आई थी मामा जी के साथ और आपकी दादी से मामा जी ने मेरी जॉब के लिए कहा रिद्धि के पास। तो उन्होंने रिदम बोला कैसे भूल सकता हूँ वो दिन। वही दिन था जब मैं पहली बार ही तुमको देखते ही तुम्हारी भोली सी सूरत में खो गया था। उस दिन के बाद जब तुम ऑफिस आई तो मैंने जानबूझकर तुमको पीए बनाने की सोची ताकि तुम हर वक्त मेरे पास रह सको। उत्साहित होकर रिद्धि बोली, दिल तो मैं भी उसी दिन आपको दे चुकी थी, पर आप इतने चालाक हो ये आज पता लगा। मतलब आपने मेरे साथ छल किया ताकि जुबान से नहीं पर शरीर से मेरे साथ रहो। आप ना रिदम सच में बहुत बड़े वाले वो हो। रिदम अपनी गर्दन के नीचे हाथ रखकर बोला, बड़े वाला क्या हूँ जरा बताओ। रिद्धि बोली, वो मतलब चांडाल। रिद्धि थोड़ा शरारत से बोली। रिदम बोला, ये चांडाल क्या होता है। रिद्धि बोली, वो हमारे गांव में बोलते हैं। मेरा मतलब मेरे मामा जी के गांव में। रिदम गांव की बात आती बोला, अच्छा रिद्धि मैंने कभी बात नहीं की पर आज पूछ रहा हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा की डेथ कैसे हुई और फिर उनकी डेथ के बाद तुम अपने मामा जी के साथ क्यों रह रही। अपने घर भी तो रह सकती थी। मेरा मतलब तुम्हारे घर में और भी तो लोग होंगे। रिदम की बातों पे रिद्धि तड़प कर दुख से बोली। अब आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी को अभी और आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ रीडर्स की डिमांड पे कहानी में अभी रिदम रिद्धि के बहुत से फेज दिखने हैं, तो इसलिए अभी कहानी ख़त्म नहीं होगी, आगे जारी रहेगी। और अब कहानी में बहुत सारे धमाके होंगे और आपके हीरो हीरोइन दोनों के बीच धमाके भी होंगे। बहुत कुछ ऐसा जो आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो चलिए बने रहो मेरे साथ में, नेक्स्ट पार्ट में आगे की कहानी आएगी। तो अभी तक चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।